हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में रस पढ़ेंगे। रस के कितने भेद होते हैं, भेदों के बारे में पढ़ेंगे और रस का किसे कहा जाता है उसको पढ़ेंगे। तो आप ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग रस को समझेंगे। रस रस मीन्स क्या? रस जैसा कि आप जानते हैं, रस जो होता है यह काव्य की आत्मा माना जाता है। कहा जाता है कि यदि काव्य से रस को निकाल दिया जाए तो काव्य बिल्कुल नीरस हो जाएगा, बिल्कुल नीरस हो जाएगा, उसमें कोई आनंद ही नहीं होगा। तो काव्य की आत्मा क्या होती है? रस होता है। उसे आप समझ गए? तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में रस किसे कहते हैं। तो ध्यान दें, जब हम काव्य को पढ़ते हैं, क्या करते हैं? जब हम काव्य को पढ़ते हैं या किसी नाटक को देखते हैं, जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या किसी नाटक को देखते हैं, तो उस नाटक या काव्य को पढ़ने से जो हमें विशेष प्रकार की, जब हम नाटक देखेंगे या काव्य पढ़ेंगे तो उस समय हमें एक विशेष प्रकार का आनंद आता है। एक विशेष प्रकार का हमें क्या होता है? आनंद की अनुभूति होती है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है, रस की अनुभूति होती है, उसे ही हम रस कहते हैं। जब हम काव्य को पढ़ते हैं, मान लो पढ़ ले, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बूंदे लोहर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, या खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसा हम पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने के उपरांत क्या होता है? एक हमें अनुभूति होती है, एक विशेष प्रकार का आनंद होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। उसी आनंद को रस नाम दिया जाता है। तो काव्य के पढ़ने या फिर कह सकते हैं नाटक को देखने से जो हमें एक विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है, उसी को बेटा रस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को ही रस कहा जाता है। जैसे में अगर हम देखते हैं उदाहरण लेकर देखते हैं, मीराबाई को ले लेते हैं। तो मीराबाई ने भी क्या किया? कृष्ण भक्ति शाखा की वो कवित्री थी और वह अपने पदों को गा गा कर बोलती थी। तो अगर हम देखें तो इस वाक्य को यहाँ पे देखते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस वाक्य में हम देखते हैं तो मीराबाई मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर में श्री कृष्ण की बात कर रही हैं, श्री कृष्ण की बात कर रही है ना। दूसरों ना कोई अर्थात मेरा दूसरा कोई नहीं है। लेकिन मेरे पति कौन है? मेरे पति वही हैं जिनके सिर पर मोर का मुकुट लगा हुआ है और उनकी शोभा बढ़ाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि मोर के मुकुट से किसकी शोभा बढ़ रही है? तो श्री कृष्ण की बढ़ रही है। वहां हमें आनंद की अनुभूति हुई, एक प्रकार का रस मिला। तो कौन सा रस मिला? तो यहाँ पर हमको श्रृंगार रस मिल जाएगा। कौन सा रस मिलेगा? श्रृंगार रस की अनुभूति हो जाएगी। ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं रस को भरत मुनि के अनुसार देखते हैं कि भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि ने रस को क्या नाम दिया, रस को उन्होंने कहा क्या। तो उन्होंने कहा कि रस जो है, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस का वर्णन किया है, तो उसमें उन्होंने कहा विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्र निष्पत्ति, विभावानु भाव व्यभिचारी, संयोगाद्र निष्पत्ति। अर्थात इसके कहने का मतलब है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संचारी भावों के संयोग से, यानी जो
विभाव होगा, अनुभाव होगा और व्यभिचारी होगी, संचारी होगा। इन सब के संयोग से, इन सब के मिलने से, संयोग से पुष्ट होकर अस्थाई भाव सर की स्थिति को प्राप्त करता है, उसे ही हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे हम रस कहते हैं। इतना आप ध्यान देंगे, ठीक ना। ये तो भरत मुनि ने कहा कि जो विभाव होता है, अनुभाव होता है, व्यभिचारी संयोगाद निष्पत्ति, यानी संचारी भाव के संयोग से जो मिलकर एक भाव निकलता है तो उसी को हम रस कहते हैं। जैसे में हम देखते हैं रस के अवयव पे आते हैं कि रस के कितने अवयव हैं। तो रस के 2 अवयव होते हैं। रस के कितने अवयव होते हैं? तो रस के 2 अवयव होते हैं, अस्थाई भाव और विभाव। अब अस्थाई भाव और विभाव ये दोनों क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो अस्थाई भाव होता है, ध्यान देंगे, रस के बारे में जानना है तो अस्थाई भाव और विभाव के बारे में हमें जानना जरूरी होगा। अस्थाई भाव जो है वो काव्य अथवा नाटक के आस्वादन से, चाहे काव्य या फिर नाटक के आस्वादन से, सहृदय में, हमारे हृदय में, सहृदय में, हमारे हृदय में एक प्रकार का भाव संचार करता है। क्या करता है? भावों का संचार करता है। उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? जो हमारे मन में एक विशेष प्रकार का आस्वादन सहृदय में भाव का संचार कर देगा, उसे हम अस्थाई भाव कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ कहा था कि यहाँ पे मीराबाई ने लिखा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए। तो यहाँ पे मीराबाई क्या कहती कि मेरे पति कौन है? जिनके सिर पे मोर का मुकुट उनकी शोभा बढ़ा रहा है, उनकी सुंदरता बढ़ा रहा है, वही मेरे पति है। तो यहाँ पे प्रेम संबंधी बातों का वर्णन हुआ, श्रृंगार की बात किया, तो एक प्रकार का हमें यहाँ पे रस मिला। क्या? श्रृंगार रस मिला। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे रति हो जाएगा। क्या होगा? रति हो जाएगा। अब देखते हैं विभाव क्या है। अब ये विभाव क्या है? तो अस्थाई भाव था कि काव्य तथा नाटक के आस्वादन से हमारे हृदय में जो एक विशेष प्रकार का संचार उत्पन्न करता है ना, उसी को हम अस्थाई भाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस की अनुभूति हुई तो उसका अस्थाई भाव क्या होगा? तो उसका अस्थाई भाव रति होगा। विभाव को देख लेते हैं। विभाव क्या है? तो विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है भावों को विशेष रूप से परिवर्तित करना। जो भाव होंगे उन्हीं भावों को जब विशेष रूप से वो परिवर्तित कर देता है तो उसी को विभाव नाम दिया जाता है। देखेंगे भाव के जो कारण होते हैं, यानी जो भाव होगा और उन भावों के जो कारण होगा उन्हें विभाव कहते हैं। यानी जिसके द्वारा हमें भाव का संचार होगा, विभाव की अनुभूति होगी, भाव के कारण के बारे में हमें पता चला कि ये जो भाव है ना, ये किसके कारण हमें प्राप्त हो रहा है, तो उसी को हम विभाव कहेंगे। अब देखेंगे विभाव के प्रकार के। तो विभाव के कितने प्रकार होते हैं? तो ध्यान देंगे, विभाव के 2 प्रकार होते हैं, आलंबन, उद्दीपन। विभाव के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके 2 प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम पुनः यहाँ पे लौट के आते हैं रस पे। रस किसे कहते हैं? तो आप ध्यान देंगे, जब आप किसी काव्य को पढ़ते हैं, किसी दृश्य को देखते हैं, नाटक को देखते हैं, देखने के उपरांत जो आपको एक विशेष प्रकार की
आनंद की प्राप्ति होती है, उसी आनंद को ही हम रस कहते हैं।